नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्रूज ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। एनसीबी ने कल तक 19 गिरफ्तारियां इस मामले में की थी, पर आज एक और गिरफ्तारी हो चुकी है। तो यानी कि एनसीबी अब तक 20 गिरफ्तारियां कर चुकी है। ये गिरफ्तारी गोरेगांव से हुई है और ये एक विदेशी नागरिक बताया जा रहा है। एनसीबी के लिए ये कितनी अहम है गिरफ्तारी, इसी को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के हमारे सहयोगी अरुण जी। अरुण जी, पूरी जानकारी क्या है, ये गिरफ्तारी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है एनसीबी के लिए? देखिए, ये पूरे ड्रग्स केस में 20वीं गिरफ्तारी है। कल 19वीं गिरफ्तारी हुई थी, आज एक विदेशी नागरिक के रूप में ये 20वीं गिरफ्तारी हुई है। और ये गिरफ्तारी पूरे ड्रग्स केस में एक एक गिरफ्तारियां, मैं यही नहीं कह रहा, एक एक गिरफ्तारियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक से एक सारी कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं और बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि विदेशों से इनके जो चेन जुड़े हों, इनके जो सप्लायर्स के जो नाम जुड़े हों, उनका खुलासा हो सकता है कि नहीं ये एक्चुअल ये महंगे जो ड्रग्स आते हैं बॉलीवुड में जो भी लेते हैं, ये महंगे ड्रग्स और अच्छे क्वालिटी के लेते हैं। आखिर इनका उत्पादन, इनका सप्लायर कौन है, कहाँ से कैसे ये मुंबई पहुँचते हैं, ईरान से पहुँचते हैं, इराक से पहुँचते हैं, पाकिस्तान के रास्ते पहुँचते हैं, जैसे भी पहुँच रहे हों, इन सारी चीज़ों को लेकर एक कहिए तो बड़ी मछली एनसीबी के हाथ लगी है। और एनसीबी कड़ी दर कड़ी पूरे मामले को जोड़ते हुए, सबके बयानों को देखते हुए, जो आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं, बयानों को देखते हुए एक एक शख्स को आराम से गिरफ्तार कर एक्शन के तहत, बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरी कार्रवाई कर रही है। दूसरी एक जो सबसे बड़ी बात इसमें है कि सवाल ये आ रहा है कि आखिर गिरफ्तारियां तो हो रही हैं, लेकिन सामने ये नहीं समझ में आ रहा कि आगे होगा क्या। तो देखिए, जब तक सारे सबूत इकट्ठा नहीं कर लेती है एनसीबी, उसे भी पता है कि वो हाथ किस पर डाल रही है। देखिए, एनसीबी ने जिस पर हाथ डाला है उसे भी पता है कि वो कोई छोटा शख्स नहीं है। एनसीबी ने बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान पर हाथ डाला है, उनके बेटे पर हाथ डाला है, और उसे पता है कि एक भी चूक एनसीबी के लिए महंगी पड़ सकती है। तमाम विपक्ष के नेता, पूरा बॉलीवुड गैंग एनसीबी को बिल्कुल कोसने में लगा हुआ है, एनसीबी को ही दोष दिया जा रहा है। तो एनसीबी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। एनसीबी तो अपनी कार्रवाई पूरी तरीके से कर रही है अरुण जी, लेकिन मानशिंदे जो वकील हैं आर्यन के, उन्हें पूरा बचाने के लिए वो पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, कई दलीलें दे रहे हैं और उन्होंने सेशन कोर्ट में अपना जमानत के लिए याचिका भी दायर कर दी है। क्या होगा, जितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ही जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, इसमें एक तरह कहें तो मानशिंदे इस चीज़ को शायद नहीं समझ पाए। बड़े वकील थे, उनके सर पर जो भी अपने बड़प्पन का या बड़े वकील होने का घमंड हावी था। सबसे बड़ी चीज़ कि मजिस्ट्रेट कोर्ट जो होता है, जिसको मेट्रोपॉलिटन कोर्ट हम कहते हैं, जहां एनसीबी पहली बार लेकर गई थी आर्यन खान को, मजिस्ट्रेट कोर्ट को ये अधिकार ही नहीं है कि ऐसे जो धाराएं लगी हैं, चूंकि सप्लाई, उपयोग, सेवन, ये सारी धाराएं लगी हैं, तो ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट कोर्ट को अधिकार नहीं है कि वो जमानत दे सके। अब ये मामला सेशन कोर्ट के अधीन आता है या हाई कोर्ट के अधीन आएगा। हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट इस पर सुनवाई करके और जमानत का फैसला ले सकती है। मानशिंदे कल शाम को इस मामले में जमानत याचिका दाखिल कर चुके हैं, लेकिन चूंकि आज संडे है, इस वजह से इस पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई। उम्मीद है कि कल इस पर सुनवाई होगी। लेकिन अभी भी वक्ता जी, एक चीज मैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आर्यन खान की राह आसान नहीं है। कारण यह है कि जिस तरह की धाराएं लगी हैं, जिस तरह के हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, जो ड्राइवर ने अभी खुलासा किया है, जिस तरह से ये आंच शाहरुख खान तक पहुंचती दिख रही है, और हर रोज इसमें नई नई जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो ये इन सारी चीज़ों को दिया। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, एनसीबी जिस सख्ती के साथ खड़ी है, ये देखकर ये नहीं लगता कि आर्यन खान की राह अभी इतनी आसान है। उन्हें अभी कुछ और दिन, कुछ और रातें जेल में काटनी पड़ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह अरुण जी ने बताया है कि शाहरुख की जो राह है वो आर्यन की वजह से और आसान नहीं है, वो बिगड़ती जा रही है। तो इसी पे और बातचीत के लिए हमारे साथ युधिष्ठिर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। युधिष्ठिर, शाहरुख बाइजू कंपनी के 2017 से एम्बेसडर हैं, अब उन्हें ये हटा दिया गया है, काफ़ी सारे जो विज्ञापन हैं उन पर रोक लगा दी गई है। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख को ये कितना बड़ा झटका साबित हो सकता है? देखिए,
शाहरुख खान को एक बहुत बड़ा झटका है और उनकी इमेज जिस तरह से थी बॉलीवुड के अंदर वो धूमिल तो हो चुकी है, साफ है। क्योंकि एक बेटे को, मतलब एक बेटे की हरकत पिता को नहीं पता, ये बड़ी विडंबना की बात है कि एक बेटा जो घर में रह रहा है, जिसको सारी चीज़ें पता है और उसके पिता को नहीं पता। दूसरी बात यह है कि ये लर्निंग ऐप जो कंपनी है, इसने सारे विज्ञापनों पर रोक लगा दी है और शाहरुख खान के लिए कितनी बड़ी राशि मिलती थी ये भी बड़ी दिलचस्प हमें जानना चाहिए। 3 से 4 करोड़ रुपए सालाना मिलता था एंडोर्स करने के लिए शाहरुख खान को, तो एक बड़ा झटका है। दूसरी बात यह है कि अब ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है शाहरुख खान के थे, तो इसमें भी कई बड़े खुलासे होने की बात कही जा रही है। और कहीं ना कहीं अब ये शुरुआत जो हुई थी ये क्रूज़ पार्टी की, रेप पार्टी की, अब वो धीरे धीरे कहाँ पहुँच गई है, सीधे अलग रूप में। और यहाँ पर सबसे बड़ा हमें ये भी देखना चाहिए कि शाहरुख खान को कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उनका अगर बेटा फंसा है, अब वो खुद कबूल रहा है कि मैं ड्रग्स लेता था, और खबरें तो मीडिया में ये भी आ रही हैं कि शाहरुख खान जानते थे कि आर्यन खान ड्रग्स लेता है, तमाम खबरें आ रही हैं। तो क्या एक बेटे का, एक बाप का दायित्व तो नहीं बनता है कि अपने बेटे को समझाए कि इस तरीके की चीज़ें, और आप फिर जा रहे हैं उस रेप पार्टी करने के लिए, और ये सब जो ड्रग्स का मामला है वो सब खुल जाएगा कुछ समय बाद ही। अब इसकी कड़ी कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के मामले से भी जुड़ी हुई है, तो उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला कहीं दब चुका था, या कह सकते हैं भले ही सीबीआई इसकी जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ठंडे बस्ते में पड़ गया था। तो हो सकता है कि अब ये जो ड्रग्स केस का मामला सामने आया है, एनसीबी ने जिस तरह से ताबड़तोड़ छापेमारी की है, इम्तियाज खत्री के कई जगह ठिकानों पर छापेमारी की है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बड़ा आरोपी भी था और वो फरार चल रहा था। अचानक से अब पता नहीं कैसे हुआ एनसीबी ने उसको पकड़ लिया। अब कहीं ना कहीं से इतना तो साफ है कि शाहरुख खान बुरे फंस गए। उनको ये भी शायद सबक मिला होगा कि एक पिता का एक दायित्व होता है कि बेटा अगर गलत रास्ते पर जा रहा है, अगर गलत काम कर रहा है, तो उन्हें समझाना चाहिए। और उनकी वजह से जो भी उन्होंने आज बॉलीवुड के अंदर कमाया, जो भी फिल्मी दुनिया में कमाया, शायद वो धूमिल हो चुका है, उसकी भरपाई मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद युधिष्ठिर। तो फिलहाल शाहरुख की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। एनसीबी लगातार गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां करती जा रही है। 19वीं गिरफ्तारी के बाद आज 20वीं गिरफ्तारी हुई है। शाहरुख खान जो बहुत बड़े एक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे, उनसे वो सारे एड्स छीन लिए गए हैं। तो शाहरुख और आर्यन दोनों के लिए ये बहुत बड़ा मुश्किल का सफर है। कैसे तय होगा, इसे जानने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल कैमरामैन भोला के साथ मैं वक्ता, कैपिटल टीवी।